हेडिंग डालो बेटा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर मान ले बच्चा एक तुम्हारे पास में ये मैंने एक पॉइंट है ए और ए पॉइंट है, ए पॉइंट कैसा होता है 2, 3, 4, मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले रहा हूं अभी से। मान ले बच्चा इसका पोजीशन ए वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में पढ़ रहे हैं चीजें तो हम लोग पॉइंट की बातें नहीं करेंगे, वेक्टर की बातें करेंगे। और पोजीशन वेक्टर बी पॉइंट का बी वेक्टर है, ठीक है। तुम्हें सी पॉइंट के बच्चा कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और ये जो सी पॉइंट है ये m/n रेशियो में यहाँ पे डिवाइड है, एग्जैक्ट ये मिडिल में नहीं है, ठीक है। माँ हो सकता है रेशियो हो 2:3 हो या 3:2 हो, कुछ ऐसा है। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला जिन बच्चों को याद है हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालेंगे बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकलेगा तो कैसे निकलता था याद करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे तो बेटा ये आ जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन का मल्टीप्लाई इसमें करते थे एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। फिर से सुनो, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते x1, y1, इधर होता x2, y2, तो हम क्या करते हैं mx2 प्लस एन x1 डिवाइड बाई एम प्लस एन, फिर m/2 प्लस एन y1 डिवाइड बाई एम प्लस एन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास वेक्टर के फॉर्म में है तो इसका मल्टीप्लाई उसके साथ कर देंगे, इसका इसके साथ ये कर देंगे। जब हम ऊपर नीचे प्लस लिखते हैं तो ये बेटा जो मिड पॉइंट निकलता है, मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे सॉरी, जो भी पॉइंट बीच का निकला है, बीच का जो निकला है इसको बोलते हैं इंटरनल। ये फॉर्मूला होता है इंटरनल के लिए। इंटरनल कोई पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेशियो में। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल के लिए क्या होगा बेटा, कोई बच्चा बताएगा एक्सटर्नल में और इंटरनल में अंतर क्या होता है? प्लस माइनस का अंतर होता है, सिर्फ यही रहेगा, यही रहेगा, बस बेटा माइनस लगा दो। अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से छोटू, ये तो चलो समझ में आ गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट से डिवीजन जब हो रहा होगा तब एक्सटर्नल, मेरे एक्सटर्नल डिवीजन कह सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन। ये इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल को कैसे डिवाइड कर सकता? ऐसे मान ले बेटा, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, घर में फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं, ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं बंटवारे खासकर थोड़े ले पक्का बाहर वाले का हाथ होता है, बुआ ताई फूफा मौसी मौसा किसी का होता है, वो कहीं बाहर बैठ के कान भर रहा होगा, भरता रहता बॉम्ब ब्लास्ट तुम्हारे घर में करवा देगा, ठीक है। तो वो सीन क्या होता है, वो आदमी यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, अब की बार ये बीच में नहीं है, बीच में होगा तो ये दोनों मिलकर जूते से पीट देंगे इसको, ये बीच में नहीं है, कहाँ है, ये आदमी यहाँ बैठा है, ये जो सी है बच्चा ये यहाँ बैठा हुआ है। अगर बीच में होता तो बीच में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब पापा फूफा कुछ बाबा जो भी है ना वो ग्रैंडफादर डिवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन है, देखो कितना अच्छा काम हो रहा। बाहर से कोई कर रहा तो निगेटिविटी फैला रहा है ना, तभी माइनस साइन आया इसमें। अब ये बाहर से कैसे डिवाइड करता है, मान ले बच्चा इसके रिस्पेक्ट में ये वाले पॉइंट का रेशियो है m और इसके रिस्पेक्ट में इसका रेशियो कितना है n, तो सीधी सीधी बात है डिवीजन जरूरी नहीं है घर का ही अंदर का हो, एक्सटर्नल पॉइंट से भी हम किसी लाइन को डिवाइड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रेशियो में। समझ में आ गया? तो अंतर क्या है, सिर्फ माइनस लग जाता है। बेटा कॉपी करो, जल्दी करो। अच्छा बेटा इसी के आगे लिखो, सेक्शन फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना, बहुत आसान चीज़ है। अच्छा लिखा नहीं गया अभी तक, जल्दी लिखो। सेक्शन फॉर्मूला के बाद हेडिंग डालो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तनक लिख लिया, हटा दें इसको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करेगा, अगर मान ले बेटा तुम्हारे पास में दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, एक पॉइंट है बेटा बी, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। मिड पॉइंट की सी की मैंने बात करी तो मिड पॉइंट तो एग्जैक्ट बीच में ही होगा बच्चा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको समझने के दो तरीके हैं, या तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको 1:1 रेशियो अज्यूम कर लूँ, ठीक है,
अगर और दूसरा तरीका ये भी रहता है मिड पॉइंट जो तुम जानते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू आएगा, ए वेक्टर लिख दो बेटा, बी वेक्टर लिख दो, डिवाइड में 2 कर दो। ये आया कैसे? बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना कैसे आया। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने 1:1 माना तो लिखा 1 इंटू बी वैक्टर प्लस 1 इंटू ए वैक्टर और डिवाइड में कर दिया 1 + 1। समझ में आया? सेक्शन फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तुम ये लिख लो बेटा, ये हटा दो, लिख लो मिड पॉइंट निकालने का मतलब जो भी है ये तरीका रहेगा, दोनों वेक्टर को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, हाँ पूछो पूछो। अगर x1 y1 x2 y2 होता तो पहले तो हम वेक्टर बनाते उससे। समझ में आया? मान ले बेटा यहाँ होता 2 3 4 तो क्या लिखते 2i + 3j + 4k। ठीक है, उस वेक्टर को लिख दे, दूसरा लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे। जल्दी करो बेटा। इसके बाद हेडिंग लिखो बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड। छोटी छोटी टर्म है जो हमें याद रखनी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड बड़ा आसान होता है बेटा सेंट्रॉइड वगैरह निकालना। कैसे? एक तुम्हारे पास मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं जल्दी से। एक ट्रायंगल है बेटा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बेटा, ये सी पॉइंट है। इसका ए वेक्टर मैंने ले लिया, इसको बच्चा मैंने बी वेक्टर ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका मैंने सी वेक्टर ले लिया। तो पोजीशन वेक्टर जो निकलेगा सेंट्रॉइड का, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड निकलेगा, मैं ये लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया जो भी है, ये जी वेक्टर आ गया। जी वेक्टर मतलब सेंट्रॉइड को बेटा हम लोग जी से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। लिख लो, लिख लो बेटा, हेडिंग लिखो तो बेटा। इसके बाद कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर बड़ा आसान होता है बेटा। कैसे? अगर ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा हो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर तो ये कोलिनियर वेक्टर कहे जाएंगे। एक एग्जांपल में दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मान ले मैंने लिखा ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j + 4k और फिर मैंने बी वेक्टर इक्वल टू लिखा 2 दूनी 4 i 3 दूनी 6 और 8k। ठीक है बेटा, इन दोनों वेक्टर को 2-3 बार देखना। आदित्य देखना, पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर में क्या रिलेशन दिख रहा बेटा? मैं बोल रहा हूं आदित्य देखना, वो देख भी नहीं रहा है बेटा। इन दोनों में क्या दिख रहा है? पहले वाले में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। इसका मतलब मैंने क्या किया कि मैंने ए वेक्टर इक्वल टू लिख सकता हूं 1/2 ऑफ बी वेक्टर। समझ में आया? तो अगर एक वेक्टर में किसी पर्टिकुलर नंबर से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपस में 2 वेक्टर जो बन जाएंगे वो कोलिनियर वेक्टर बन जाएंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, यही कंडीशन हम लोग पैरेलल वेक्टर में भी यूज करेंगे। अगर पैरेलल वेक्टर जो पहले जिन बच्चों ने वीडियो नंबर 2 देखा हो तो उसमें भी ये होता है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिखते हैं। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1/2, वो कुछ कॉन्स्टेंट है। कर लो बेटा जल्दी, इतना आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हेडिंग लिखो सारे बच्चे,